हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन वन रिचा के संग। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं मॉर्निंग ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से मॉर्निंग में अपनी चीज़ों को टैकल करती हूँ, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हूँ। घर में बच्चे होते हैं तो मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो मैं सबसे पहले उठ करके किचन जाती हूँ। किचन में चीज़ों को जैसे खाना बनाना है या टिफ़िन बॉक्स तैयार करना है। पहले तो मैं टिफ़िन ही तैयार करती थी जब तक बच्चे थे। अभी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ आ गई है तो वो मेरे साथ ही रहते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो घर से जाएँ तो टिफ़िन बॉक्स लेके जाएँ, तो पूरा खाना मैं प्रिपेयर करती हूँ। तो सबसे पहले से बच्चों को जाना होता है, पहले बच्चों को जाना होता है, बच्चों को 6:50 तक निकल जाना होता है और उसके बाद फिर हस्बैंड को जाना होता है 8:50 तक। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मैं मैनेज करती हूँ कि खाना भी बन जाए, लंच भी तैयार हो जाए और साथ में जो घर में छोटे मोटे काम है वो भी मैं करती रहूँ। तो इस तरीके से जैसे सबसे पहले उठने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। जैसे कोई सब्ज़ी ऐसी होती है, जैसे भिंडी है, भिंडी को मैंने रात में ही कट करके रख लिया, तुरई है उसको रात में कट कर लिया। आलू नहीं काटती हूँ, बाकी ऐसी सी सब्जियाँ जो काटने वाली होती हैं काट के मैं रख लेती हूँ और फिर उनको मॉर्निंग में ही अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार हो जाता है और बच्चों को मैं भेज देती हूँ। तो आसान हो जाता है अगर छोटी छोटी चीज़ें आप पहले से ही थोड़ा करके रख लीजिए, क्योंकि जब आपके पास हेल्पिंग हैंड नहीं है तो ये खुद करना पड़ता है। और मेरे साथ ये तो अक्सर ही हो जाता है कि मेरे पास हेल्पिंग हैंड बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को स्कूल जाना रहता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, तो मैं किसी भी तरीके से उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकती। अपने काम जो है मैं खुद ही अपना मैनेज करती हूँ और करती रहती हूँ। और ज़रूरी ये रहता है कि मेरा अगर कोई रिदम है, कोई रूटीन है, तो उसको ब्रेक नहीं करना है, मुझे मुझे इस हिसाब से करना है। क्योंकि मैं ज़रा सा भी अगर कहीं पीछे हुई तो कभी बच्चों का लंच छूट जाएगा, कभी हस्बैंड की बॉटल छूट जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ मिस हो जाता है। तो ऐसा मुझे नहीं करना है, तो इसलिए मैं अपनी सारी चीज़ें खुद से करती हूँ। तो ये देखिए, मैं जैसे भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। भिंडी की सब्ज़ी में मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि जब भी भिंडी की सब्ज़ी बनाइए थोड़ा सा उसमें अमचूर पाउडर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी भिंडी जो है और भी टेस्टी हो जाएगी। और भिंडी को खोल के जैसे पहले स्टार्टिंग में आप जो है इसको ढक के पकाइए, बाद में इसको ओपन करके पकाइए, तो आपकी भिंडी जो है बहुत ही बढ़िया और कलरफुल बनेगी जैसे आप चाहते हैं। तो इस तरह से हम लोग होटल्स में जाते हैं तो हम लोग को इसी तरह से भिंडी की सब्जियां हरी हरी मिलती हैं। इसका कारण यही रहता है कि भिंडी को पहले से ही धुल करके रख देती हूँ और उसके बाद जब उसका पानी ड्राई हो जाता है तो उसको मैं इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, लसलसापन नहीं होता। क्योंकि बच्चों को अगर टिफ़िन में आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो इस तरह से चीज़ें दें जो बच्चों को देख के अच्छी लगे और उनको खाने में अच्छी लगी। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इसी तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँ। और दूसरी तरफ मैं अपनी चाय चढ़ा देती हूँ, जिससे कि मेरी चाय भी रेडी होती रहे, कुछ ना कुछ होता रहे। क्योंकि मेरे पास 4 चूल्हे हैं, साथ में इंडक्शन भी है, तो सारी चीज़ों को मैं मैनेज करते हुए चलती हूँ। और ये देखिए, हस्बैंड को जैसे मैंने कहा ना, पूरा खाना खा के जाना होता है, तो एक तरफ मैंने दाल भिगो दी है और दूसरी तरफ चावल भिगो दिया है। इसका पानी तो पता है कितना यूज़फुल होता है, तो यूज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए, एक तरफ मेरी चाय बन चुकी है। अभी क्या है, अदरक बहुत महंगी पड़ रही है, इसलिए मैं अदरक नहीं ला रही हूँ। मैं ये जायफल का पाउडर है, इसको पीस के मैंने रख लिया है, तो जायफल को मैं डाल लेती हूँ। नहीं तो मेरे पास लेमन ग्रास है, मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ। उससे चाय बहुत टेस्टी बनती है, जैसे अदरक की चाय होती है सेम वैसे ही बनती है। तो इस तरीके से देखिए, मेरी चाय भी रेडी हो गई, चाय पक गई है, मैंने लेमन ग्रास इसमें डाल दिया है और इधर मेरी डिलीशियस भिंडी भी रेडी है। ये देखिए, बिल्कुल खिली खिली भिंडी बनी है। अब हम इसको रख दे रहे हैं। और बच्चे का वेदर भी देखिए कितना अच्छा हो गया है, बाहर का बारिश हो रही है, तो खूब पानी बरसा है। ये देखिए, पूरा पानी पानी हो गया। पत्ते मेरे बड़े हो गए फिर। पूरा छत गंदी गंदी। और ये है बीन का पौधा, जो कि मैंने 3 पौधे लगाए थे, कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और नीचे भी लगा रखे हैं 2-3 पौधे। देखिए, पानी भर जाता है तो क्या होता है। देखिए भाई, कितनी मिर्चियाँ आ गई हैं। पूरा मेरा जो है मिर्ची से भर गया है। और जो बैंगन था, बैंगन मैंने पहले ही तोड़ लिया है। इस तरीके से सब्जी डालने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर चली जाती हूँ। जैसे मुझे कुछ लाना होता है, हरी मिर्च लेनी हो, लेमन ग्रास लेना हो, तो मैं टेरेस पे जाती हूँ, थोड़ा सा टहल भी लेती हूँ और थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी देख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, मन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ और आने के बाद अपनी जो रूटीन है, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को भी एक बार देख ही लेती हूँ। तो चाय के साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो रूटीन में हैं, अपना कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा ही टाइम निकाल के, ज़रूरी होता है सारी चीज़ों को करना।
पता तो चलता रहता है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है, ये भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार न्यूज़पेपर ज़रूर देख लूँ। वैसे कभी कभी होता है कि नहीं टाइम मिलता, भी हस्बैंड के आने से थोड़ा सा राहत ये है कि हाँ वो क्या करते हैं, बच्चों को ड्रॉप कराते हैं या फिर बच्चों को ले आते हैं, कभी कभी अगर घर में होते हैं तो थोड़ा ईजी रहता है। तो जैसे कि अभी बच्चों को जाना है तो उसके लिए मैं उनको भी बताती हूँ कि आजकल क्या चल रहा है, उनको भी इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ के बताती हूँ कि किस तरीके से अपना जो है अवेयर रहने की ज़रूरत है। अभी क्या है, इस समय देखिए आई फ्लू कितना फैला हुआ है, हम लोग को हो भी गया था, ये मैंने आपसे शेयर किया। न्यूज़पेपर में भी स्पेशली इसकी देखिए कटिंग मैं दिखा भी रही हूँ। इस तरीके से मैं बच्चों को भी बताती हूँ कि किस तरह से प्रिकॉशन लेना है। तो न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर आप डेली पढ़ लीजिए तो आप अप टू डेट रहेंगे आपके पास के एरिया में क्या होता है। तो इस तरीके से मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि फिर लड्डू गोपाल जी का दाल चावल जो बनता है हमारे, हम उसको कोशिश करते हैं उनको भोग लगाए। नहीं तो रोटी साफ बनती है तो रोटी मैं लगा देती हूँ, जो भी होता है। तो होता है सब्जी मैं पहले बना देती हूँ क्योंकि सब्जी में टाइम लगता है, सब्जी में प्याज भी डाल देती हूँ, तो इसलिए मैं वो भोग नहीं लगाती हूँ। सिर्फ दाल चावल या रोटी दही इस टाइप से, खीर रोटी इस टाइप का चीज़ों का ही भोग लगता है भगवान जी का। तो भगवान जी की पूजा करने के बाद भगवान जी का जो है इस तरह से जल्दी, कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कोई काम होता है कि बगल में मंदिर भी है वहाँ भी जाना है, तो कभी कभी होता है नहीं जा पाती हूँ, बाद में जाके जल चढ़ा के आती हूँ, जाती मगर जरूर हूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए भगवान भी समझ रहा है कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं, क्या चीज़ सही है। क्योंकि घर के मेंबर अगर खुश नहीं हैं तो हम कितना भी बाहर जाके जल चढ़ा लें या पूजा कर लें, वो चीज़ें नहीं होती हैं जैसे कि आप घर में लोगों को खुश करके करें। तो पहले तो घर के लोगों को ही, घर के मेंबर को ही, अपने ही लोगों को खुश करना है, बाकी तो भगवान तो देख ही रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। बाकी सिर्फ रोटी रोटी सेकनी रहती है जो कि हस्बैंड के टिफ़िन में भी जानी होती है। और मेरे घर में मॉर्निंग में खाना जो भी बनता है बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। कोई भी मैं बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का जो खाना होता है बिल्कुल सिंपल होता है। कोशिश करती हूँ कि शाम को जब सब लोग साथ में बैठते हैं तभी कुछ अच्छा बना लेते हैं, नहीं तो नॉर्मल वही दाल चावल सब्जी रोटी या फिर कढ़ी चावल इस टाइप से चीज़ें बना लेते हैं। क्योंकि इनको चावल दाल खाने का बहुत मन होता है, क्योंकि जब ये लंच लेके जाते हैं तो उसमें उनको दाल चावल नहीं मिलता है, इसलिए इनको मॉर्निंग में दाल चावल बनाना देना ही देना है। क्योंकि इन्होंने कह भी रखा है तो इसलिए मैं तुअर की दाल और चावल कोशिश करती हूँ कि बना के इनको दूँ। और जो मेरी राइस बनती है वो मैं जो है राइस जो है चावल का मांड निकाल के बनाती हूँ, क्योंकि इससे दो फायदे होते हैं कि एक जो होता है चावल बहुत हल्का होता है, पेट हैवी नहीं करता, दूसरा चीज़ क्या है बहुत ही आसानी से ये जो है डाइजेस्ट भी हो जाता है। और रोटियों का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें मैं जितनी भी, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि मैं नॉर्मल गेहूं की रोटी नहीं बना रही हूँ अभी, क्योंकि हेल्थ इशू को लेकर के मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ। अभी क्या है वेट मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको कम करना है, इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कोशिश करती हूँ अपनी अपनी चीज़ों में अपनी तरीके से चीज़ों को मैनेज करूँ। तो ये रोटियाँ जो है, रोटियाँ भी मेरी सिक के तैयार हो रही हैं। अब इन रोटियों में क्योंकि इसमें जो है जौ का आटा होता है तो इसलिए रोटियाँ थोड़ी सख्त सी हो जाती हैं, तो इन रोटियों में हल्का हल्का घी लगा के मैं रख दूंगी। और दूसरी तरफ मेरा ये खाना रेडी है, हस्बैंड का जाने का टाइम हो चुका है। 8:15 से और 8:20 के बीच में मैं खाना रेडी कर देती हूँ। प्रॉपर खाना दाल चावल सब्जी रोटी सलाद अचार जो भी होता है इनको खाना होता है मैं दे देती हूँ। और इस तरीके से खाना अगर फुल प्लेट इनको मिल जाता है तो ये भी खुश हो जाते हैं और मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ कि हाँ इन्होंने पूरा खाना खा लिया है। तो इस तरीके से फटाफट ये खाना खाते हैं और फिर उसके बाद इनका हो जाता है, इनको ले जाने का टाइम होता है। तो मॉर्निंग में जितना मैं भागा दौड़ी करती हूँ मैं बस यही सोचती हूँ कि हाँ सबको सब कुछ मिल जाए। अभी आती है लंच बॉक्स की बारी, तो लंच बॉक्स में मैं कोशिश करती हूँ कि इनको नॉर्मल रोटी सब्जी सलाद यही सब दूँ। बाकी मैं चावल नहीं देती हूँ, इनको दाल दे देती हूँ, नहीं तो वो अगर होता है तो वो भी नहीं देती हूँ। तो इस तरीके से मैं दाल चावल दे देती हूँ, कभी कभी खाने के लिए इनको कभी कभी कढ़ी चावल भी दे देती हूँ, कभी कभी चीला भी दे देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा थोड़ा मैं बदलती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि टेस्ट भी बना रहता है और खाने का टेस्ट बढ़िया सा लोग इंजॉय भी करते हैं। अब जाने का टाइम है तो बॉटल्स को भी भरना है, पानी भी भरना है, बैग भी लगाना है। काफ़ी जल्दी करिए, देर हो रही है, जल्दी करिए। तो ये देखिए तैयार हो गया, हम तो झोला उठा के चले। आप निकलो। तो अब हम लोग निकल रहे बाहर धन्नो के साथ। ये मेरी धन्नो, तो ये है मेरी सोसाइटी, इसकी सड़कें बहुत ही ख़राब है और ऊपर मेरे प्लांट्स देखो भैया। सो फ्रेंड्स मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के आ चुकी हूँ और मैं रास्ते में हूँ। ये मेरे घर की तरफ का जाने वाला रास्ता है और इसके जस्ट पीछे जो है लुलु मॉल है। लुलु मॉल मेरे मतलब इस पटरी पे है, राइट हैंड पे है और मेरा घर जो है लेफ़्ट हैंड पे है। तो ये पूरा भी गांव का एरिया ही है, पूरा बिल्कुल हरियाली बहुत ज़्यादा है।
बारिश का मौसम है उससे भी है, और साथ में थोड़ा सा ग्रामीण इलाका पड़ता है इससे। तो अभी मैं जस्ट छोड़ के आ चुकी हूँ और देखिए अभी भी मेरी आँखों में जैसे कि आई फ्लू का इफ़ेक्ट अभी हल्का हल्का है, हल्की हल्की सी गड़न भी हो रही है। तो मेरे दोस्तों मॉर्निंग में 6 o'clock से लेके 9 o'clock तक मैं इसी तरह से पूरी तरीके से बिज़ी रहती हूँ, और अभी इनको ड्रॉप करके आई हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये देखिए, इधर देखिए ग्रीनरी, देखिए बकरियाँ देखिए कैसे आ रही हैं, बहुत ही हरियाली है पूरा। देखिए ये इलाका जो है पूरा ग्रामीण क्षेत्र वाला रेसिडेंशियल हाउस बना रखा है। तो रॉ हाउसेज हैं, लोगों ने अपना खुद का इंडिपेंडेंट हाउस बना रखा है। तो इस तरह से ये जो है ये एरिया जो है डेवलप हो गया है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, अब यहाँ बहुत कुछ हो गया है। सामने लुलु मॉल है, प्लासियो मॉल है, मेरा स्टेडियम भी यहीं सामने है, मतलब सब कुछ यहीं है आसपास। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।